हाय हाय। ये देखो, हाय हाय नहीं करना है, आज हम लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थ्रू लिखा है, डोंट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ। बड़े अच्छे लाइन है। देखो यहाँ पर जो थ्रू है वो भी हमारा इसका एग्जाम्पल है प्रपोजिशन का। और प्रपोजिशन के एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, विथ, ये भी एग्जाम्पल हुआ। फिर उसके बाद आई एम ऑन वेकेशन, ऑन, समझा, ये भी हमारा हुआ। आई एम इन, तो ये सब क्या है, कहाँ लगाना है, एट स्कूल, एट, इन, ऑन, कहाँ 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 लगाना है। हम तो बड़े कंफ्यूज हो रहे, भैया बताओ तो कहाँ क्या करना है। बताते हैं, सब्र करो। तो आज हम लोग जानते हैं प्रपोजिशन के बारे में। ठीक है, पहला है हमारे पास एट। एट क्या दिखाता है, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम और प्लेस को दिखाता है। जैसे कि मैंने कहा आई विल मीट यू एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 12 o'clock। जैसे हम कहते हैं ना, एट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम को, ठीक है, निश्चित समय को दिखा रहा है। फिर दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है आई विल मीट यू एट द पार्क, मैं तुम्हें पार्क में मिलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक निश्चित जगह को दिखा रहा है। तो अगर आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम हो या प्लेस हो, दोनों के लिए एट लग सकता है। तो एट 5 o'clock भी चलेगा, एट द पार्क भी चलेगा। ठीक है, दोनों चलेगा। तो यानी कि ये पर को दिखाता है, स्थान पर, स्थान के लिए भी आता है, प्लेस के लिए भी, टाइम के लिए भी, दोनों के लिए एट आता है। ठीक, अब ऑन पर आते हैं। ऑन पर आते हैं तो पर ही इसका होता है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन, ठीक है, ऑन द टेबल, टेबल पर है। आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, ठीक है, सोमवार को, मेरी मीटिंग सोमवार को है, मंडे। ठीक है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। ये इसके लिए भी दिन, दिन के लिए भी हम लोग लगा सकते हैं। और दूसरा किसी चीज़ के ऊपर के लिए दिखाता है, जैसे कि ऑन टॉप। फिर उसके बाद ऑन द फ्रिज, ऑन द बक्स, ऑन द बस। ठीक है, तो ये इन सब के लिए भी हम ऑन लगाते हैं। अब आते हैं इन। इन क्या करते हैं, अंदर ही बात करते हैं। इन पर आओ चलो। इन में क्या करते हैं, इन में ही करते हैं। जैसे कि शी इज़ इन द किचन, वो किचन में है। आई विल बी बैक इन एन आवर, मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा। जो मे दिख रहा है ना, ये मे दिखाता है आपकी इन को। वो किचन के अंदर है, किचन में है, मैं 1 घंटे में आऊँगा। तो इस तरह से इन होता है। ठीक है, अब आता है बाय। बाय 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 नहीं, वीडियो एंड नहीं करना है, अभी पूरा देखना है। बाय का मतलब होता है द्वारा, के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आई विल सेंड द ईमेल बाय टुमारो, मैं कल तक ईमेल द्वारा भेज दूँगा। ठीक है, शी वॉज हेल्प्ड बाय हर, उसकी दोस्त ने उसकी मदद की। यहाँ पर देखो, अच्छा आगे लिखा है ना, बाय हर फ्रेंड, उसकी दोस्त ने उसकी मदद की। तो यहाँ पर द्वारा आ रहा है ना, कि किसी के द्वारा। तो बाय क्या दिखाता है, द्वारा। ठीक है, जैसे कि ईमेल के द्वारा, अपने दोस्त के द्वारा मदद हुई, मेरी दोस्त के द्वारा मेरी मदद हुई। तो ये जो के द्वारा आप देख रहे हो ना, उसके लिए हम लोग लगाते हैं बाय। ठीक है, तो बाय बाय वाला बाय नहीं है, उसमें बी वाई ई होता है, ये बी वाई बाय है। इसका मतलब होता है द्वारा, ये के द्वारा। ओके, अब आते हैं विथ। विथ का मतलब होता है के साथ। बहुत लोग बोलते हैं आई एम इन लव विथ यू। विथ का मतलब, विथ आप लोगों ने बहुत यूज़ करा होगा, विथ बहुत यूज़ करा होगा। आई एम गोइंग टू द मूवीज़ विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। विथ मतलब होता है के साथ। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ मूवीज़ देखने जा रहा हूँ। शी इज़ वर्किंग विद अ टीम, विद अ टीम, साथ, विद अ टीम मतलब अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ। के साथ के लिए विद आता है। ठीक है, अंडर। अंडर का मतलब होता है कि नीचे या नीचे। द कैट इज़ अंडर द बेड, कैट बेड के नीचे। देखो अंडर जो ना मूवमेंट को भी दिखाता है। देखो जब कैट बेड के नीचे गई होगी ना, मूव कर कर के गई होगी ना, तो इसलिए अंडर मतलब किसी चीज़ को नीचे। इन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा वो किचन में है। ठीक है, अंडर का मतलब कि जब वो नीचे गई होगी, मूवमेंट करके नीचे गई होगी ना, तो द कैट इज़ अंडर द बेड, बिल्ली बेड के नीचे है या बिल्ली बेड के अंदर। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, अभी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, रुको वापस देखो। ये देखो इन, ऑन, अंडर, अब समझ में आया तीनों में डिफरेंस क्या है। इन में देखो, अगर कोई चीज़ आपने बाउल के अंदर डाली है तो वो इन हो गया। ऑन क्या हुआ, देखो मेज़ है ना, मेज़ के ऊपर कप रखा है ना, तो ये ऑन हो गया। अंडर देखो, ट्री है ना, ट्री के नीचे देखो, यहाँ पर जैसे ऐसा कोई गिफ्ट रखा है ना, तो ये अंडर हो गया। अब आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो अंडर हमारा हो गया द कैट इज़ अंडर द बेड,
फिर उसके बाद अबव आता है, अबव यानी कि के ऊपर, ठीक है। द प्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा है, बादलों से ऊंची उड़ान, है ना। द प्लान इज़ फ्लाइंग इन द प्लेन, प्लान कहाँ है, प्लेन लिखा है। द प्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, ठीक है। फिर आता है ओवर, ओवर क्या दिखाता है कि ऊपर ही दिखाता है या ऊपर से, जैसे जैसे कहेंगे एग्जाम्पल है द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर, पुल नदी के ऊपर से है, ठीक है। शी वॉकड ओवर टू द अदर साइड, वह दूसरी तरफ चली गई, ठीक। अगर अबव और ओवर का नहीं समझ में आया तो ये देखो, ओवर का मतलब जो ना 90 डिग्री डायरेक्टली ऊपर देखो, जैसे वो बच्चे के एकदम से सर के ऊपर 90 डिग्री सीधाई में ऊपर देखो, पेड़ है ना, तो एकदम से सिधाई में ऊपर हो तो हम लोग उसके लिए ओवर कर सकते हैं। अबव मतलब होता है कि ऊपर देखो, अब जैसे क्लाउड्स है, ऊपर है ना क्लाउड्स, तो यहाँ बस अबव लिखेंगे। इस डायग्राम को देखो तो क्लियर हो जाएगा। यानी कि अबव मतलब होता है समथिंग हाइयर देन समथिंग ओवर, ठीक है। ओवर हम लोग बात हो चुकी है अबव और ओवर की। अब आते हैं थ्रू पे। थ्रू मतलब होता है होकर या से होकर। वी ड्रोव थ्रू द सिटी, हम शहर से होकर गुजरे, से होकर, ठीक है। तो थ्रू द सिटी। अब आते हैं अक्रॉस पर। अक्रॉस मतलब होता है के पार, पार से, जैसे कि शी स्वम अक्रॉस द लेक, वह झील के पार तैर गई, के पार अक्रॉस, ठीक है। सात समंदर के पार, वही वाला समझ रहे हो ना, वही। टू का मतलब होता है को, की ओर, मतलब क्या है, जैसे आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर, स्टोर यानी दुकान, मैं स्टोर की ओर जा रहा हूँ, की ओर, ठीक है। मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूँ, वही वाला। फ्रॉम यानी कि होता है से या से निकल कर, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, मैं ऑफिस से निकल कर आ रहा हूँ। अप यानी ऊपर, शी इज़ गोइंग अप द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों के ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर जा रही है, डायरेक्टली बोल दो। डाउन यानी होता है नीचे, मूवमेंट डाउनवर्ड्स, नीचे जाना। ही इज़ गोइंग डाउन द हिल, वह पहाड़ी की नीचे की ओर जा रहे हैं, या पहाड़ी से नीचे जा रहे हैं, इस तरह से समझ लो। डाउन यानी कि नीचे की ओर या नीचे जाना, ठीक। तो ये हमारे कुछ प्रीपोजिशंस थे, इनको अच्छे से पढ़ना कि कहाँ कहाँ यूज़ होना है। फिर उसके बाद इनकी खूब एग्जाम्पल्स लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो और क्लियर होगा। हाँ, तो अभी भागना नहीं है, अभी टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट देना बाकी, एक बार इसको प्रैक्टिस करो। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड डैश द पार्क, शी इज़ वर्किंग डैश अ प्रोजेक्ट। सब पे लगाना है प्रीपोजिशन, कहाँ क्या लगेगा, कहाँ एट लगेगा, ऑन लगेगा, इन लगेगा, सब जो है ना लगाना है, ठीक है। ही इज़ गोइंग डैश द स्टोर, द प्लेन इज़ फ्लाइंग डैश द क्लाउड। फिर है चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई एम गोइंग डैश द मूवीज़ टू नाइट, देखो उसमें ऑप्शन दिया है, टू होगा, ऑन होगा, एट होगा कि इन होगा। फिर सेकेंड है द होटल इज़ लोकेटेड डैश ऑन द डैश द बीच, ऑन होगा, एट होगा, इन होगा या नियर होगा। फिर है थर्ड की शी इज़ स्टडिंग डैश हर रूम, इन होगा, ऑन होगा, एट होगा, अंडर होगा, जो भी होगा उसको आपको लगाना है। फिर उसके बाद फोर्थ पे है द बस इज़ गोइंग डैश द सिटी, जो आंसर होगा थ्रू होगा, क्रॉस होगा, ओवर होगा, अंडर होगा। फिर है फाइव है ही इज़ कमिंग डैश द ऑफिस, तो क्या होगा इसमें वो फिल करना है। फिर है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन सेंटेंस। आई एम गोइंग टू द स्टोर, द बुक इज़ अंडर द बेड, शी इज़ वर्किंग विद द टीम। मतलब इसमें सिर्फ आप लोग जो ना ये बता लो कि कौन सा प्रोपोजिशन है करेक्ट, इसमें जो ना प्रीपोजिशन क्या है। अभी ये नहीं बताओ प्रीपोजिशन कौन सा है क्या नहीं, सिर्फ ये बता लो कि कौन सा प्रीपोजिशन है। जैसे आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन है, टू हुआ, तो टू लगा लेंगे, ठीक है। तो बस उसी को फिल करना है। तो इन सब के आंसर्स आप कमेंट में दो और अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। सबके आंसर्स देना है सबको। थैंक यू।